अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, रिंग के एरिया के अंदर मौजूद है। हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग ये बताएंगे कि एक आम बंदा किस तरह से यहाँ से लाखों कमा सकता है, नहीं कमा सकता। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और रातों रात अमीर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। अच्छा जी, ये हमारे हैं जी मोहम्मद अली भाई, मोहम्मद अली पंजवानी। कैसे हैं जी? मज़े में दुआ आपकी। खैर खैरियत से हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि जी एक आम बंदा यहाँ पर कैसे अकाउंट खुलवा सकता है। ज़रा वो आसान अल्फाज में करके और कम अल्फाजों में लोगों को समझाएं कि बिल्कुल एक बंदा है जिसको अभी कुछ नहीं पता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। उसको मतलब सिर्फ उसने सुना है कि भाई हुमायूं सईद का ड्रामा देखा है उसने, और उसमें उसने ये देखा है कि जी मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा और जो है सुबह मैं करोड़पति बन जाऊंगा। उस आम बंदे को आप आम अल्फाज में कैसे समझा सकते हैं कि भाई ऐसा है या ऐसा नहीं है? समझाइए। देखें, इसका अकाउंट जो खुलता है इसमें सिर्फ 5,000 से अकाउंट खुल जाता है स्टॉक मार्केट में। सही है। अकाउंट वो कहाँ ऑनलाइन खुलेगा? ऑनलाइन यहाँ आना पड़ेगा? और ऑनलाइन भी खुल जाता है आजकल, हर चीज़ फिंगर टिप्स में। ऑनलाइन भी खुल जाता है। ब्रोकर आपको सेलेक्ट करना होगा। सही है। ब्रोकरेज फर्म जितने भी हैं, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है ऑफिशियल dps.psx.com.pk। आप उस वेबसाइट पे जाएं, आपको पूरी ब्रोकर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा भी जितने सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज हाउस आप यानी रिनाउंड ब्रोकरेज हाउस हैं, चंद ब्रोकरेज हाउस का मैं नाम ले लूँ, जैसे आदम सिक्योरिटीज़ है, वीनस सिक्योरिटीज़ है, रा सिक्योरिटीज़ है, AKD सिक्योरिटीज़ है, JS सिक्योरिटीज़ है, आरिफ हबीब है, MRA सिक्योरिटीज़ है। इस तरह के ब्रोकरेज हाउस में जो है आप ऑनलाइन भी अकाउंट खोल सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जो है सारी डिटेल्स हैं। उसमें जो है वो डिटेल वाइज आप है ना सारी चीज़ें जमा करा दें, अपनी सिग्नेचरी जमा करा दें, आप जो है अपनी NIC की कॉपी जमा करा दें। तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए होंगी। बैंक अकाउंट जिसके पास होगा वही यानी अकाउंट खोल सकता है। और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा कि आपके पास ये जो पैसा आप लगा रहे हैं, सरमाया लगा रहे हैं, वो आपके पास क्या है, आपकी क्या हैसियत, आप किस हिसाब से मेरे आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आप बस उसमें उसका जवाब दे दें कि मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, तो वो अर्निंग करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन आप जमा करा दें। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, तो वो भी अपने जिनके उस पर हैं कफालत में हैं, तो वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। दूसरा सवाल ये है जो लोगों का मुझसे पूछा गया, वो ये कि किस तरह से वो इस बात का इंतखाब करेंगे कि ये वाला ब्रोकर या ये वाला जो एजेंट है ये हमें सही मशवरा देगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है यहाँ पे नज़र हटती है और घटना घटती है, तो फ़ौरन जो है ना लोग अपना फ़ायदा करके निकल जाते हैं। कस्टमर को, जो एंड यूज़र है, उसको फ़ायदा नहीं मिलता। तो उसके ऊपर आप क्या बताएंगे कि एक आम बंदा जैसे मेरे जैसा बंदा है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता कि हाँ यार ये किस तरह से मैं ये पीछे जो आपके इंडेक्स जो बोर्ड चल रहा है और ये सारे मामलात को, वो ऐसा बंदा कैसे चूज़ करे? देखें, बंदा तो देखें किसी के हम कैरेक्टर के बारे में तो नहीं बता सकते, जज नहीं कर सकते कौन क्या कर रहा है। लेकिन जो प्रिकॉशंस लेना है, SOPs जो लेनी है, जैसे अभी एक कोरोना का भी चला था, वबा चली थी, तो SOPs लेनी थी ना हमें कि मास्क पहनना है, वो यानी हैंड को सैनिटाइज करना है कि आप इस चीज़ से बच जाए। तो SOPs जो हैं वो सिंपल इसके ये हैं कि आप जो हैं एक अच्छा ब्रोकरेज हाउस लें। ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने के साथ साथ CDC में जो है आप अकाउंट खोल लें, एक इन्वेस्टर अकाउंट खोल लें। शार फैसल में CDC में आप जाएँ, वहाँ पे जैसा आपने ब्रोकर के पास अकाउंट खोला ऐसे ही आप CDC में इन्वेस्टर अकाउंट। उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो हैं, अगर आपको ब्रोकर मूव करना है या फिर आपको कोई शेयर्स लॉन्ग टर्म लेने हैं, तो वो आप वहाँ CDC में रख दें। CDC जो है वो ज़ामिन होता है आपको शेयर्स देने का। अच्छा, वो बीच में एक थर्ड पार्टी है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो रेगुलेट करता है, उसकी सालाना फ़ीस होती है। तो वहाँ पर आपके शेयर सेफ हैं, वहाँ से कोई आगे पीछे नहीं हो सकते शेयर। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जी, तो उसके ऊपर वो कितना अपना वो रखता है कि आम बंदे को समझाने के लिए बोल रहा हूँ? सालाना फीस होती है 500, 1000 रुपये, 700 रुपये, इसके बीच में फीस होती है। नॉर्मल सी फीस होती है। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि आपके शेयर्स कहीं ना जाएं, कहीं नहीं जाएंगे, आपका ब्रोकर कहीं भाग ना जाए, ये वो सब सिक्योर रहेंगे। कैश भी आपका सिक्योर रहेगा, आपका जो है CDC में वो भी सिक्योर रहेगा। दूसरा, ब्रोकर जो है ना, ब्रोकर के पास नेशनल क्लियरिंग और CDC ये सब मिरर हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो ब्रोकर का सारा डेटा देख रहे होते हैं। तो वो भी जो है यानी उनके पास भी सारा डेटा होता है कि फ़लाँ क्लाइंट के इतने पैसे लगे हुए हैं, फ़लाँ क्लाइंट के पास इतने शेयर्स पड़े हुए हैं। अच्छा है ना। तो ब्रोकर ऐसे नहीं जा सकता है। लेकिन आप जो है एहतियातन के तौर पर जो है आप CDC में एक अकाउंट फॉर द सेफ साइड। किस जगह पर है ये एग्जैक्टली? शार फैसल में मेन बिल्डिंग है इसकी। अच्छा, मेन शार फैसल में नर्सरी के पुल के साथ, नर्सरी के पुल के साथ जो है इसकी मेन बिल्डिंग है। शेल के पंप के साथ, शेल के पंप के साथ नर्सरी। सही हो गया। तो वहाँ पे कोई आम बंदा जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ओरिजिनल NIC ले जाना है, बहुत स्विफ्ट इनकी सर्विसेज है।
5 मिनट में आपके सारे प्रॉब्लम, सारी क्वेरी सॉर्ट आउट कर देते हैं। अच्छा, आपको गाइड भी करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट यानी उनकी अच्छा, सर्विस है। कोई भी आम बंदा जो है बिल्कुल कराची के अंदर नर्सरी शारा फैसल पे बिल्कुल वहाँ पे जा सकता है। सी ओरिजिनल एनआईसी लेकर। क्या है बताए दोबारा? ओरिजिनल CNIC नहीं, इदारे का नाम बताएं। CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अच्छा, ठीक हो गया। वहाँ पे जाए और वो आपको गाइड भी करेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी। तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं वैसे इसका? स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट देखें, ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया की डाउन है, वो डाउन है, रिसेशन पे जा रही हैं। आप सारी कमोडिटीज़ भी देखो नीचे आ रहे हैं। सही। दूसरा, हम जो है इस वक्त एक है ना जंगी कैफियत में गुजर रहे हैं। आप यूक्रेन और रशिया की जंग देखें, इसके बाद अब जो टेंशन क्रिएट हो रहा है चाइना और ताइवान में, तो वो भी एक डिस्प्यूट बनता है। तो यानी माशी मामला इस वक्त पूरी दुनिया के अच्छे नहीं डिस्टर्ब है। इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में आप देखें, जितने भी सेंट्रल बैंक से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए है, तो माशी मामला इस वक्त अच्छे नहीं है। हमें जो लग रहा है, हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि 2024 से जो है मार्केट दोबारा बूम करना शुरू होगी। 2024 से अब जो है मार्केट जो है वो एक तरह से मंदी के फेज़ में है, और वो यानी हर बार एक नया लो बनाती जा रही है मार्केट। मतलब आपका जो आपकी बात से मैं ये समझा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट टाइम है 2023 में। 23 में आप इन्वेस्टमेंट करें और जो होल्ड कर सकता है, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है वो करें, और इस वक्त जो है ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि हालात माशी मामला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, क्योंकि अभी माशी मामला जो है वो आपके सामने है सारी चीज़ें। पेट्रोल का रेट किस तरह से बढ़ रहा है, IMF से हम $1.17 बिलियन के लिए जो है वो हमने सारी शर्तें उनकी मान ली हैं। अब जो है हम सख्त शर्तें भी हैं, बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें हैं। और दूसरा, इस फिस्कल ईयर, इस माली साल में हमें $24 अरब देने हैं, तो वो हम कहाँ से लाएंगे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और लिए कितने? हम लेने जा रहे हैं 1.17 बिलियन। अच्छा, यानी आप समझे 1.5 बिलियन हम लेने जा रहे हैं। उसके लिए हमने सारी महंगाई कर दी है, हमें रिटर्न करना है पूरी दुनिया को $24 बिलियन। 24 बिलियन? 24 बिलियन डॉलर, 24 बिलियन डॉलर्स, ये हमें रिटर्न करना है। अल्लाह खैरी करे। तो माशी मामलात आपके सामने हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है इसके पास काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ें हैं, और हम जो है इस तरह के साइकिल्स देखते रहेंगे। जो माशी मामला जो है वो बिगड़ते रहेंगे और फिर थोड़े सुधरेंगे, फिर दोबारा थोड़े बिगड़ेंगे, फिर थोड़े सुधरेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के। तो 2023 जो है वो आइडियल टाइम होगा। 2024 से इंशाल्लाह मार्केट जो है वो एक बूम पकड़ना शुरू करेगी। इस ड्यूरेशन में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी वो जो है एक अच्छा हेल्दी रिटर्न ले जाएंगे। मतलब कि इसमें दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तरीक़ाकार ये होता है कि या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उसकी होल्डिंग पावर रखते हों, आप इतना बर्दाश्त कर सकते हों कि आपने अपने घर के किचन के पैसे यहाँ नहीं लगाने, बिल्कुल नहीं लगाने, और आप उसको होल्ड करके फिर सुकून से बैठ जाएं, 2 साल 3-4 साल भूल जाएं, इतना बर्दाश्त आपको कैपिटल गेन देगा। आप समझे, ये स्टॉक मार्केट है ना, वो प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, जिनकी प्रॉपर्टी लेने की हैसियत नहीं है। सही है। प्रॉपर्टी भी आप लेते हैं तो आप 3 महीना जो है वो बाइंग और 3 महीना सेलिंग साइड पर जो है, 3 महीना बाइंग और 3 महीना सेलिंग साइड पर जो है आप बैठते हैं ना। प्रॉपर्टी भी कोई लेता है तो 3 महीना वो बाइंग पे बैठेगा, 3 महीना वो सेलिंग पे बैठेगा, और उसके लिए एक कसी रकम चाहिए, एक हैवी अमाउंट चाहिए। सही है। स्टॉक मार्केट में ये है कि 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं काम अपना। अच्छा, ये बताएं, मिनिमम एक आम बंदा जिसके पास नहीं है पैसे, उसकी अर्निंग ही शायद 30-40 हज़ार रुपये, उसमें से मुश्किल से उसने 50 हज़ार बचा लिए, क्या वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे फंडामेंटल साउंड स्टॉक्स लेंगे। उसमें मैं आपको चंद नाम भी ले लूँ। इसमें अभी जो हमें कंपनियां अच्छी लग रही हैं, लुक्रेटिव लग रही हैं, उसमें जो अभी UAE को बेची जा रही हैं कंपनियां, 10% जो गवर्नमेंट अपना शेयर्स बेच रही है, उसमें OGDC है, PPL है, PSO है, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है। इस तरह ये जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक के, इनके अभी जो शेयर्स के रेट क्या है ज़रा बताइए अभी राइट नाउ, आज के दिन। इनके शेयर्स के रेट जो है ना वो OGDC तकरीबन 80-82 के पास ट्रेड हो रहा है। सही है। से ना सुई नॉर्दर्न है वो 30-32 के पास ट्रेड हो रहा है। PSO है वो 180 के पास ट्रेड हो रहा है। सही है, है ना? हाँ, 180 रुपये 180 का एक शेयर 180 का ये ट्रेड हो रहा है। इन कंपनियों के शेयर्स अगर आप थोड़ी मिकदार में जमा करना शुरू कर दो, कम से कम कितना लेना चाहिए?
एक शेयर भी ले सकते हैं। 180 भी हैं तो 180 का एक शेयर भी मिल जाएगा। 5,000 में अपनी सारी रजिस्ट्रेशन कर ली, सब कुछ कर रजिस्ट्रेशन लिया। कर ली, वो 5,000 में से आपके 4,000 तो आपके पास होंगे जिसके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा। 1,700 रुपये जो है वो सालाना 4,000 के अपने शेयर लेके रख के भूल जाए। अच्छा, आप और मजीद जमा करते रहे, अपनी सेविंग है। जैसे महीने के आपने 10,000 बचा लिए, 10,000 में से 5,000 के शेयर लेके आपने दोबारा डाल दिए। हाँ। तो आपके यूं भी आप यूं समझे अपने कमेटी डाली हुई है ना, आपका पोर्टफोलियो यूं बिल्डअप होते जा रहा है। कभी ऐसा हुआ है किसी ने कोई सस्ता शेयर लिया 100 में और वो हज़ारों लाखों में चला गया? बिल्कुल गया है। मैं आपको कंपनियों के नाम ले लेता हूँ। आइलैंड टेक्सटाइल मिल जो है वो 2010 में सही है। 18 रुपए का शेयर था। सही है। 2012 में वो 1100 रुपए का शेयर हो गया। 1100 का हो गया। 18 रुपए का शेयर, एक शेयर 1100 रुपए का एक शेयर हो गया आइलैंड टेक्सटाइल मिल। इसके अलावा हम देखें तो 2005 में बाटा शूज़ जो हम पहनते हैं, ये कंपनी है, 50 रुपए का शेयर था। सही है। 2005 में। सही है। 2011 में ये शेयर्स जो है साढ़े 4,000 रुपए का एक शेयर हो गया। ओह, तो जिसके पास मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख शेयर हुए तो वो तो करोड़पति बन गया। हुमायूं सईद वाली बात सही होगी फिर? बिल्कुल सही होगी। हुमायूं सईद भी जो है ना, यानी जो हम बात करते हैं, तो हुमायूं सईद के पास भी एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी, एक लीक उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वो जिस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था, वहाँ पर उसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बात कर रहे थे हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो जब वो स्ट्राइक पे जाएंगे तो ऑब्वियसली शेयर्स के रेट नीचे आ जाएंगे। जब वो स्ट्राइक से हट जाएंगे तो शेयर्स के रेट ऊपर चले जाएंगे। उसके पास फंडामेंटल नॉलेज थी, वो यानी ऐसे ही आंख बंद करके स्टॉक मार्केट नहीं आया था। उसके पास रिसोर्स थे, उसके पास नॉलेज थी, उसके पास एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी। उस बिना पर जो है वो हुमायूं सईद भी जो है वो स्टॉक मार्केट आकर, और यानी लोग असल में वो वाला पॉइंट मिस कर देते हैं ना, लोग उसको मिस कर देते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन थी, बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सब झूठ था, फ्रॉड था। मार्केट चलती फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स क्या है, मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ। एक चाइना का मोबाइल है, सही है, और एक आईफोन का मोबाइल है, सही है। दोनों के फंडामेंटल्स डिफरेंट होंगे। आईफोन का मोबाइल मैं लाख रुपए में बेच सकता हूँ, सही है। चाइना का मोबाइल अगर मैं किसी को लाख रुपए में दूंगा तो खरीदने वाला अक्लमंद कहलाएगा कि बेवकूफ़ कहलाएगा। सेम इसी तरह स्टॉक मार्केट में चाइना वाले मोबाइल भी हैं, आईफोन भी हैं। सही। चाइना वाले मोबाइल टाइप के शेयर्स भी हैं, आईफोन वाले शेयर्स भी हैं। अब इन्वेस्टर को ये देखना है कि वो आईफोन के शेयर्स उठाए, जितने पैसे वो डाल रहा है उसकी क्वालिटी की चीज़ उसको मिले। तो जब वो क्वालिटी की चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा जिनका बैकग्राउंड है, जिनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री तकरीबन 5 साल की है, जो यानी अच्छा तगड़ा डिविडेंड देते हैं, जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनियां पुरानी हैं, रिनाउंड कंपनीज़ हैं, जैसे दवाई की मेडिसिन कंपनीज़ हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की कंपनी है, एक्सप्लोरेशंस की कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, यहाँ करें। हाँ, इन सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक पोर्टफोलियो बना लेंगे। पोर्टफोलियो बेसिकली है 4 से 5 शेयर आप सेलेक्ट कर लें, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा जमा करें। सही है। 1,000 शेयर जमा कर लिए, 2,000 शेयर जमा कर लिए, फिर मिनिमम आपके ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए कितने शेयर होने चाहिए? कुछ भी नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। 5,000 में अकाउंट खुलता है, आप 1 रुपए के एक शेयर भी उठा सकते हैं मार्केट से, आपका ब्रोकर आपको वो भी दिला देगा। लेकिन लेके आपने होल्डिंग पावर, सीडीसी में डाल दें, सीडीसी में डाल दें। 2 साल के बाद आप खुद देखेंगे आपके जो पैसे हैं वो कितना ज़बरदस्त मल्टीपल पे पैसे हमारे भी तो वो डिप्रिसिएट भी तो हो रहे हैं ना, हमारे पैसे भी तो, हमारा रुपया भी तो गिर रहा है ना दिन ब दिन। हमारा रुपया गिर रहा है, देखिए हमारा रुपया गिर रहा है, उसके तनासुब से रुपया जो कवर कितना हो रहा है, बैंक में रखने से पैसा तो गिर रहा है, उसकी वैल्यू गिर रही है। ठीक है, अगर रुपए की कदर जो है वो 20%, अभी हम देखें तो जब से ये नई हुकूमत आई है, नई काबीना आई है, जो हमारा पाक रुपी है वो 20% डी वैल्यू हुआ है। पहले सालाना 16% गिर रहा था, अभी 20 पे चला गया, 20 पे चले गया। 20% डी वैल्यू हुआ है। तो हमें ये देखना है कि 20% हम कौन सी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो हम करेंसी में कन्वर्ट करके, करेंसी से उस चीज़ में कन्वर्ट करके, और हम जो है उससे ज़्यादा रिटर्न बना सकें। ठीक हो गया। ठीक है पंजवानी भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतनी बारीकी से और एक आम बंदे को इतना आपने मैसेज कन्वे किया। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने आप लोगों को बहुत डिटेल और बारीकी के साथ ये समझाने की कोशिश की कि एक आम बंदा कैसे अकाउंट खोल सकता है। 5,000 रुपये से अकाउंट खुलता है, फिर उस अकाउंट के अंदर कहाँ से जाके अपनी वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आना किसी के लिए कोई आने की ममानियत नहीं है, कोई भी आ सकता है, ये आम बंदों के लिए है, आप लोगों के लिए है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें। ऐसे ही मेरे कहने पे या अली भाई के कहने पे आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर दें, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर एक ये थोड़ा सा वो होता है कि रिसर्च नहीं करते, पढ़ते नहीं है, और आके इन्वेस्टमेंट करके बाद में बोलते जी मैं तो आपके बोलने पर इन्वेस्टमेंट कर दी थी, आपने बंदा दिखाया था, अब आप मेरे पैसे वापस करें।
तो ये नहीं करना आप लोगों ने, इस वीडियो को गौर से पूरा देखिए। मैंने एक एक सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था पिछली वीडियो के अंदर, सबके जवाब इस वीडियो के अंदर दिए हैं कि एक आम बंदा किस तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 5,000 से अकाउंट खुलेगा, उसकी ऐप मौजूद है, आपने अपना बिज़नेस प्रूफ देना है, आपने अपनी स्टेटमेंट लगानी है, अपनी सब चीज़ें इसके अंदर दे के अकाउंट खोलें। और वो वाली कंपनीज़ जिसके अंदर जो आप समझते हैं कि ये फ्यूचर में आगे जा सकती हैं, जिसमें चांसेस हैं, दो तरीके, एक तो आप ये कि ट्रेड करें। ट्रेड से मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, जब तक आपकी पूरी नॉलेज इसमें ना आ जाए, अबूर ना आ जाए। किसी बंदे के साथ जाएं, काम करें, वीडियोस देखें, यहाँ पर आएँ, स्टॉक एक्सचेंज समझें। किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले उसके जानना, उस पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है। या तो फिर आप कर लें कि किसी से इन्फॉर्मेशन लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें 2, 3, 4 साल की। उसके अंदर भी देखें, लाजमी नहीं कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे, उसके अंदर भी नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, दुनिया कोविड से निकली है, अभी सर्वाइव कर रही है, आगे चल रही है, रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं। हुकूमतें हमारी चेंज हो रही हैं, मुल्क स्टेबल नहीं है, पैसा स्टेबल नहीं है, डॉलर ऊपर जा रहा है, लोन के लिए हम लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसमें बस मेरा कहना ये था कि पूरी नॉलेज लेके फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आम बंदा आगे कर सकता है बिल्कुल इन्वेस्ट, 5,000 भी कर सकता है, 2,000 भी कर सकता है, 1,000 भी कर सकता है, लेकिन उसमें ये मत सोचेगा कि आपका किचन चल जाएगा उससे, या आप उससे लाखों करोड़ों फ़ौरन कमा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसको हमारे फेसबुक पेज से, ईट एंड डिस्कवर से, यूट्यूब से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।